हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया पर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 का गणित इकाई 8। इस इकाई का नाम है वर्ग समीकरण। इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं वर्ग समीकरण और एक्स स्क्वायर बराबर के, जहाँ के एक पूर्णांक है, के रूप वाले समीकरणों को हल करना। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के प्रकार के समीकरणों को हल करना। समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 पर आधारित वार्तिक प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो इस चैप्टर का नाम है वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण किसे कहते हैं? जैसे कि आप लोगों को कोई समीकरण दिया गया हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में, तो जहाँ जो चर राशि है इसमें x है तो इसका अधिकतम घात 2 हो तो उसे वर्ग समीकरण कहते हैं। अगर मान लीजिए जहाँ a और a b c क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। जैसे आपको समीकरण दे दिया गया 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ पे जो चर राशि है इसमें x है, इसकी अधिकतम घात 2 है, तो ये वर्ग समीकरण कहलाएगा। ठीक है, अगर x का अधिकतम घात 2 से अधिक होता या फिर 2 से कम होता तो वर्ग समीकरण नहीं होता। तो चलिए इसके अभ्यास के प्रश्नों को हल करते हैं। अभ्यास 8 में प्रश्न है, निम्नलिखित वर्ग समीकरणों को हल कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 49 बराबर 0। इस वर्ग समीकरण को हल करना है और उत्तर की जांच करना है। तो पहले समीकरण को हल करते हैं तो चर राशि और अचर राशि को एक तरफ पक्षांतर करके कर लेते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर, अब अचर राशि को पक्षांतर करेंगे तो बराबर के उधर यानी 0 माइनस 49 है, पक्षांतर करने पर प्लस 49 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 0 में 49 जोड़ेंगे तो 49 मिलेगा। x बराबर, अब यहाँ पे x का मान निकालना हो तो दोनों तरफ क्या करते हैं? वर्ग करते हैं, या फिर यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो यहाँ पे वर्गमूल करेंगे। ठीक है, x स्क्वायर का वर्गमूल बराबर 49 का वर्गमूल हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर को क्या लिखते हैं? x गुणे x, वर्गमूल में जोड़ा लगता है यानी इसके बाहर आएगा वर्गमूल x हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का वर्गमूल x और 49 को हम लोग लिख सकते हैं 7 गुणे 7, यानी इसका 7 आ जाएगा। तो जब वर्गमूल निकालते हैं तो हमारी जो संख्या आती है वो प्लस और माइनस दोनों में आती है, क्योंकि अगर हम लोग +7 और -7 का वर्गमूल करें तो 49 ही होता है। देखिए 7 गुणे 7 करेंगे तो 7 7 49, -7 का माइनस में 7 से गुणा करेंगे तो माइनस का माइनस में गुणा करने पर प्लस, और 7 का 7 में 49 हो जाता है। इस प्रश्न में उत्तर की जांच करना है। तो प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 49, जिसमें हम लोग को x का मान निकाला गया है यहाँ पे 7, तो एक्स स्क्वायर यानी 7 रखेंगे x के स्थान पर, स्क्वायर माइनस 49 यहाँ पे बराबर 0 है। तो अगर हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, यानी हल करने पर इतना आ गया 0, तो हम लोग का उत्तर सही होगा। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, 49 माइनस 49 बराबर 0। अब देखिए 49 में से 49 को घटाएंगे 0 बचेगा, 0 बराबर 0 आ गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, तो हम लोग का उत्तर सही है। आगे 2 नंबर प्रश्न को देखेंगे, ये उत्तर की जांच था। प्रश्न 2 है 16x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। 16x स्क्वायर, 9 को पक्षांतर करेंगे तो 0 प्लस 9 हो जाएगा, -9 है तो पक्षांतर करने पर +9, तो 0 में 9 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। अब दोनों पक्षों में पहले 16 को पक्षांतर कर लेते हैं। अब एक्स स्क्वायर बराबर 9, एक्स स्क्वायर के साथ यानी चर राशि के साथ जो संख्या है गुणा के रूप में है, पक्षांतर करने पर भाग के रूप में हो जाएगा। अब इसको हम लोग दोनों पक्षों में वर्गमूल करेंगे तो एक्स स्क्वायर का वर्गमूल x हो जाएगा, और यहाँ पे 9/16 का वर्गमूल करेंगे तो इसको 9 को 3 गुणे 3 लिख सकते हैं और 16 को 4 गुणे 4 लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? 3
गुणे 3 और 4 गुणे 4। वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा लगता है तो x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर 3/4। वर्गमूल निकालते हैं तो प्लस और माइनस में उत्तर आता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्लस माइनस 3/4। इसका भी उत्तर की जांच कर लेते हैं। कैसे? जहाँ x है वहाँ पे x का मान रखेंगे और राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करना होता है। तो देखिए 16 गुणे x स्क्वायर है तो x का मान कितना है, 3/4 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, -9 बराबर 0। अब देखिए 16 गुणे 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, -9 बराबर 0। 16 से 16 कट जाएगा। अब बताइए यहाँ पे एक बार में कटा, 16 का हम 16, तो 1 का 9 में गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर 9 में से 9 को घटाएंगे तो 0 बराबर 0। देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, तो हम लोग का उत्तर सही है, 3/4 इसका उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न देखिए, ax² - b बराबर 0, जहाँ a और b क्या है, धन पूर्णांक है। a और b धन पूर्णांक है। देखिए इसको हल करेंगे तो ax², ये b क्या है, धन पूर्णांक है, यानी हम लोग की कोई संख्या होगी। ठीक है, तो पक्षांतर करेंगे तो 0 प्लस b हो जाएगा, 0 में b जोड़ेंगे तो b मिलेगा, तो ax² बराबर b लिख देंगे। अब x² बराबर b करेंगे। अब x² के साथ a गुणा के रूप में है तो पक्षांतर करने पर भाग में हो जाएगा। x बराबर वर्गमूल करेंगे दोनों पक्षों में तो x² का वर्गमूल x और b/a का वर्गमूल कर लेंगे यहाँ पे, तो b/a का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो यहीं पे इसका उत्तर हो जाएगा प्लस माइनस √b/a, इसका उत्तर हो जाएगा। जांच करना है, कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ax² दिया है। ठीक है, प्रश्न में ax² था, x का मान कितना आया है, √b/a आया है, यानी b/a गुणा के रूप में इसका स्क्वायर है। ax² है तो पहले x का मान रख दिए, उसका स्क्वायर कर दिए, माइनस b करेंगे बराबर 0। ठीक है, अब देखिए a गुणे b का स्क्वायर, अंडर रूट है ना, तो स्क्वायर करने पर देखिए यहाँ पे √b/a है, गुणा करना है। स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा होता है, तो उस संख्या का 2 बार गुणा करने पर b/a, तो रूट का रूट में गुणा करते हैं तो ये हट जाता है समझ लीजिए, या फिर गुणा करने पर b²/a² हो जाएगा। रूट का रूट में गुणा करने पर रूट हुआ, और b का b में b² और a का a में a², तो b² को b गुणे b लिखते हैं, तो वर्गमूल निकालने पर जोड़ा निकलता है तो b हो जाएगा, और इसको a गुणे a लिख सकते हैं तो बटा में a हो जाएगा, यानी b/a आया। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, b/a - b बराबर 0। ठीक है, अब देखिए a से a कट जाएगा, तो यहाँ पे बचा b - b बराबर 0, यहाँ पे प्लस b और माइनस b कटेगा तो 0 बचेगा, 0 बराबर 0 आ गया। तो हम लोग का ये उत्तर सही है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। प्रश्न 4 देखिए है, 4x² 9 बराबर 1 है। तो यहाँ पे देखिए अब इसको हल करेंगे कैसे, इसके बटा में भी 1 ले लीजिए, ये भी अंश बटा हर के रूप में हो गया। अब धीरे गुणा कर लीजिए, 1 का 4x² में गुणा करेंगे तो 4x² ही बचेगा, बराबर 9 का 1 में गुणा करेंगे तो 9 का 9 बचेगा। x² बराबर 9 और 4x² के साथ गुणा में है तो भाग में हो जाएगा पक्षांतर करने पर। अब यहाँ पे दोनों पक्षों में वर्गमूल करेंगे तो x² का वर्गमूल x हो जाएगा, और 9/4 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, और इसको 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। वर्गमूल में जोड़ा लगता है, यानी 3/2 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस 3/2। उत्तर की जांच करना है तो देखिए 4/9 x² है तो गुणे x का मान कितना आया है, 3/2, इसका स्क्वायर कर देंगे बराबर 1। ठीक है, इसको हल करने पर 1 अगर आ जाए तो हम लोग का उत्तर सही है। देखिए 4/9 हो गया, गुणे 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 2 का स्क्वायर 4 बराबर 1 है, 4 का 4 कट जाएगा और 9 का 9, यानी 1 बराबर 1 आ गया, यानी हम लोग का उत्तर सही है।
प्रश्न 5 देखिए, 5x² बराबर x² + 1 है। तो 5x² x² को पक्षांतर करने पर -x² हो जाएगा, बराबर 1 बचा। 5x² में से इस x² घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 4x² बराबर 1। x² बराबर हल करेंगे तो 1 और 4 गुणा में है तो पक्षांतर करने पर भाग में हो जाएगा। अब दोनों पक्षों में वर्गमूल कर लीजिए तो x² का वर्गमूल करने पर x आता है और 1/4 का वर्गमूल कर लेंगे तो 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 × 1 और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, यानी इसका वर्गमूल 1/2 हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा +-1/2। ठीक है। उत्तर की जांच कैसे करते हैं, तो बस x का मान जो आया है यहाँ पे रख देंगे प्रश्न में। तो हम लोग का अगर बराबर आ जाए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर तो उत्तर सही हो जाता है। यहाँ पे उत्तर की जांच 5 × x का मान 1/2 है, इसका स्क्वायर कर लेंगे बराबर 1/2 का स्क्वायर + 1। 5 × 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, बराबर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 + 1। 5 के 1 में गुणा करेंगे 5/4 और यहाँ पे देखिए 4 के 4 में 1 जोड़ देंगे तो इसका भी 5/4 आया, यानी बराबर हो गया। तो क्या हो जाएगा, हम लोग का जो उत्तर है वो सही है। उत्तर की जांच कर लिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। 6 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। इसके बटा में 1 मान लीजिए और तिर्यक गुणा कर लेंगे तो x का x में गुणा करने पर x² बराबर 4 दिया है। दोनों पक्षों का वर्गमूल कर लेंगे, x² का वर्गमूल x और 4 का वर्गमूल करने पर हम लोग को 2 मिलेगा। 4 को लिख सकते हैं 2 × 2 यानी +-2। उत्तर की जांच करना है तो कर लेते हैं। देखिए x का मान जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रखेंगे तो x यानी 2 बराबर 4/2। 2 से 4 को कटाएंगे 2 बार में तो 2 बराबर 2 आ गया, यानी उत्तर सही है। 7 नंबर प्रश्न है, x/5 - 5/x बराबर 0। इसको हल करना है तो ये भिन्न के रूप में है तो पहले हर का लसा लेने पर 5x मिलेगा। अब हर से भाग करते हैं लसा में तो 5 से 5x में भाग करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, केवल x बचेगा। तो x का अंश में गुणा करने पर x² मिल जाएगा माइनस 5, यहाँ पे x से 5x में भाग करेंगे x से x कटेगा 5 बचेगा। तो 5 का अंश में गुणा करेंगे तो 5×5 = 25 हो जाएगा बराबर 0। इसके बटा में 1 मान लीजिए, तिर्यक गुणा कर लेंगे तो 1 का किसी भी संख्या में गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होता है, यानी x² - 25 ही मिलेगा। 5x का 0 में गुणा करना है तो किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पर 0 प्राप्त होता है। अब देखिए इसको हल कर लेंगे, x² बराबर 25 को पक्षांतर करने पर बराबर में 25 प्लस में हो जाएगा। दोनों पक्षों में वर्गमूल करेंगे तो x² का वर्गमूल x और 25 का वर्गमूल कर लेंगे। यहाँ पे 25 को 5 × 5 लिख सकते हैं, यानी इसका वर्गमूल हो जाएगा +-5। उत्तर की जांच कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे x के जगह पे 5 रखेंगे क्योंकि x का मान 5 आया है, तो 5/5 माइनस यहाँ पे 5 है और x का मान 5 रख लेंगे बराबर 0। देखिए 5 से 5 कटा 1, 5 से 5 कटा 1, तो 1 में से 1 घटाएंगे 0 बराबर 0 आया। उत्तर की जांच हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, यानी उत्तर सही है। यहाँ पे देखिए 8 नंबर प्रश्न है, -ax² + c बराबर 0। तो -ax² बराबर 0 प्लस c को पक्षांतर करेंगे तो -c होगा। तो -ax² बराबर -c, दोनों तरफ माइनस है तो कट जाएगा। x² बराबर c और x² के साथ a गुणा में है, पक्षांतर करने पर भाग में हो जाएगा। दोनों पक्षों में वर्गमूल करने पर x² का वर्गमूल x और c/a का वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी यही उत्तर हो जाएगा +-c/a। उत्तर की जांच भी करना है तो -a × c/a अंडर रूट में है, इसका स्क्वायर करेंगे +c बराबर 0। -a यहाँ पे देखिए अंडर रूट c/a का स्क्वायर करने पर इसका निकलेगा स्क्वायर c/a। कैसे, यहाँ पे हम लोग एक ऊपर प्रश्न किए थे अंडर रूट b/a का स्क्वायर निकाले थे, वैसे यहाँ पे स्क्वायर निकाल लेंगे
तो सी बटा में ए हो जाएगा प्लस सी बराबर 0। देखिए यहाँ से ए कट जाएगा, ए से ए, यहाँ पे बचेगा माइनस सी और प्लस सी, माइनस सी से प्लस सी कट जाएगा, 0 बचेगा, बराबर में 0, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर। 9 नंबर प्रश्न है 2x² माइनस 18 बराबर 0। 2x² बराबर 0 पक्षांतर करेंगे तो प्लस 18 हो जाएगा। x² बराबर यहाँ पे 0 में 18 जोड़ेंगे तो 18 होगा और 2x के साथ गुणा में पक्षांतर कर लीजिए, भाग में 9 हो गया। x² बराबर 9, दोनों पक्षों में वर्गमूल कर लेंगे तो x² का वर्गमूल x और 9 का वर्गमूल करेंगे तो 3 गुणे 3 यानी प्लस माइनस 3 हो जाएगा। उत्तर की जांच करना है, देखिए यहाँ पे उत्तर की जांच कर लेते हैं। 2 गुणे x का मान 3 आया है तो 3 का स्क्वायर माइनस 18 करेंगे बराबर 0। 2 गुणे 3 का स्क्वायर 9 होता है माइनस 18 बराबर 0। तो 2 9 18 माइनस 18 बराबर 0। तो 18 में से 18 घटाने पर 0 मिलता है तो 0 बराबर 0 हो गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो हम लोग का उत्तर सही है। ये उत्तर की जांच। 10 नंबर प्रश्न देखिए x बटा में a है माइनस a बटा में x बराबर 0। तो जैसे अंश बटा हर है तो हर का लस लेते हैं, लस लेकर हल करते हैं, वैसे ही करेंगे। तो देखिए लस हो जाएगा ax, अब हर से भाग करेंगे लस में तो a से ax में भाग करेंगे तो a से a कटेगा, x बचेगा। जैसे भाग करते हैं तो ax बटा में a लिखेंगे तो a से a कट जाएगा तो x ही बचेगा ना। तो x का अंश में गुणा करेंगे तो x² माइनस x से ax में भाग करेंगे तो x से x कटेगा, a बचेगा और a² बराबर 0 हो गया। अब देखिए x² माइनस a, इसके भी बटा में 0 1 मान लीजिए और 3 गुणा करेंगे तो 1 में इसका गुणा करने पर उतना ही मिलेगा, बराबर 0 में किसी भी संख्या से गुणा करने पर 0 मिलता है। तो ax में 0 से गुणा करेंगे तो 0 मिलेगा। x² बराबर 0, a² को पक्षांतर कर लीजिए तो प्लस में a² हो जाएगा। ax² बराबर a² बचेगा। दोनों पक्षों में वर्गमूल कर लेते हैं तो x का वर्गमूल करने पर x हो जाएगा और a² का वर्गमूल करने पर क्या हो जाएगा, a गुणे a यानी प्लस माइनस a हो जाएगा। इसका उत्तर की जांच कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे x है, x का मान a रखेंगे, a आया है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे a रखेंगे x का मान, बटा में a है माइनस a है बटा में x यानी a बराबर 0। देखिए यहाँ पे a से a कटेगा, a से a कटेगा तो 1 और 1 बचेगा, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 बराबर 0। ये भी उत्तर की जांच हो गया। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है तो हम लोग का उत्तर सही है। आगे देखिए 11 नंबर प्रश्न 0.04 x² माइनस 0.25 बराबर 0 है। तो पहले 0.25 को पक्षांतर कर लेते हैं। x² बराबर देखिए 0 लिख लेते हैं, उसके बाद 0.25 इधर माइनस में है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 0.25। 0.04 x² बराबर 0 में जोड़ेंगे तो उतना ही प्राप्त होगा यानी 0.25। x² बराबर 0.25 और यहाँ पे 0.04 x² के साथ गुणा में है तो पक्षांतर करने पर भाग में हो जाएगा। अब इसको चाहे तो अंश बटा हर के रूप में यानी साधारण भिन्न में बदल सकते हैं, ये दशमलव भिन्न में है तो देखिए नीचे 2 अंक पे दशमलव है तो ऊपर 100 से गुणा करेंगे और ऊपर 2 अंक पे दशमलव है तो नीचे भी 100 से गुणा करेंगे तो 100 से 100 कट गया यानी 25/4 बचा है। दोनों पक्षों में वर्गमूल कर लेते हैं तो x² का वर्गमूल करने पर x मिलेगा और 25/4 का वर्गमूल करने पर इसको क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 5 और इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 यानी x बराबर प्लस माइनस 5/2 हो जाएगा, क्योंकि वर्गमूल में जोड़ा लगता है तो 5 का एक जोड़ा और 2 का एक जोड़ा बाहर आ गया। उत्तर की जांच कर लीजिए। 0.04 x² x का मान कितना है 5/2 है स्क्वायर माइनस 0.25 बराबर 0। अगर इसको हल करने पर 0 आया तो उत्तर सही है, नहीं आया तो उत्तर गलत है। तो 0.04 गुणे 5 का स्क्वायर 25
2 का स्क्वायर 4 माइनस 0.25 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ऊपर 2 अंक पे दशमलव है, तो इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे तो नीचे 100 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कटाएं अगर तो 25 चौके 100 कट जाएगा, 4 1 4 कट जाएगा, यानी 1/4 बचा माइनस। अब यहाँ पे देखिए इसको भी साधारण भिन्न में बदल लेते हैं, तो 2.5 अगर साधारण भिन्न में बदले तो 2 अंक पे दशमलव लगा है तो नीचे 1 लिखेंगे और 2 जीरो बढ़ा देंगे 2 अंक पे। अगर 3 अंक पे दशमलव होता तो 3 जीरो लिखते। ठीक है, तो अब देखिए 25 1 25, 25 चौके 100, यानी प्लस में 1/4 बचा और माइनस में 1/4 कट जाएगा तो 0 बचेगा। नहीं तो अगर आप लोग हर का लसा लेकर हल करें तो 4 लसा हो जाएगा, 4 का 4 में भाग करेंगे 1, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1, माइनस 4 से 4 में भाग करेंगे 1, फिर अंश में गुणा करेंगे तो 1, 1 में से 1 घटाएंगे 0/4 बराबर 0। 0 अगर किसी संख्या से 0 में भाग करते हैं तो 0 उत्तर आता है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, तो उत्तर सही है हम लोगों का। इस अभ्यास में इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अभ्यास के साथ। धन्यवाद।